सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृति दृग दृश्य विवेक का श्लोक नंबर आज 26 है। आज बात हो रही है निर्विकल्प समाधि की। पहले बात हुई थी सविकल्प समाधि की। सविकल्प समाधि में दो तरह की समाधि थी, शब्दान विद्धि सविकल्प समाधि, दृश्यान विद्धि सविकल्प समाधि। आज चर्चा करेंगे निर्विकल्प समाधि क्या है। स्व अनुभूति, रसा अविषाद, दृश्य शब्द अनुपेक्षित, निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थिति दीपवत। दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर, उपेक्षा न तो अब शब्द का सहारा लो न दृश्य का सहारा लो। स्व अनुभूति के रसावेश से निवात स्थान में स्थित दीप के समान निर्विकल्प समाधि स्थिर हो जाती है। निवात स्थान किसको कहते हैं? हवा से जो शून्य स्थान होता है वहाँ पर दीपक की लौ जैसे जलती है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर जो चेतन आत्मा है, साक्षी है, ब्रह्म है, वो निरंतर उसी दीपक की भांति दिदीप्यमान जो है होता है। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उपेक्षा करना पड़ेगी। अब वो तब कर पाओगे जब पहले आपने शब्दानुवृद्धि समाधि लगाई हो, दृश्यानुवृद्धि सविकल्प समाधि लगाई हो, तो कर पाओगे। नहीं तो शब्दों की उपेक्षा और दृश्य की उपेक्षा अपनी वृत्ति में से करना कोई आसान काम नहीं है। जरा सी देर के लिए हम हट जाते हैं, तुरंत आप लोग कहाँ आ जाते हो? दृश्य जगत में आ जाते हो। यानी दृश्य जगत की उपेक्षा नहीं कर पा रहे। उपेक्षा जानते हो? उपेक्षा उसको नहीं कहते कि मार डालो। जैसे रास्ते में लड़के गुंडागर्दी करते हैं, अपन जब रास्ता चलते हैं तो अपन रास्ता काट के निकल जाते हैं, उनको वहीं करने देते हैं जो कुछ करना है। इसका नाम उपेक्षा है। ऐसे ही शब्दों का और दृश्य का उपेक्षा करना, और उनको उपेक्षा करके और अपने भीतर स्व अनुभूति का रस लेना प्रारंभ करने का नाम क्या है? निर्विकल्प समाधि। इसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। ऐसे ही जैसे कि निवात स्थान का दीपक निरंतर अपनी ज्योति में जलता रहता है, ऐसे ही हमारी अखंड ज्योति आत्मा की जलने लगती है। जलने क्या लगती है? जल ही रही है, केवल आपको उसका स्व अनुभव होने लगता है। तो अब इस जो है स्व अनुभूति का अर्थ समझिए क्या है। ये स्व अनुभूति तुम्हारे अंतःकरण की एक दशा है, तुम्हारे चित्त की एक दशा है। स्व कहते हैं सतरूप को। स्व किसको कहते हैं? सतरूप, जो अविनाशी तत्व है उसे स्व कहते हैं। जब कभी जो है स्वयं शब्द आए कि तुम अपने स्वयं को देखो, तो शरीर मत देखो, स्वयं को क्या देखो? चेतन देखो, सत देखो। तो स्व तो है चेतन और अनुभूति है
चित्त माने भासपना, जिसको भी अनुभूति होती है उसको भास कहते हैं। जैसे कल मैंने जगदीश को बताया था, अनुभव कौन कर रहा है, जला कौन है, पीड़ा किसको है, अनुभव्य क्या है और अनुभव कौन कर रहा है। अनुभव्य तो तुम्हारा स्थूल शरीर है, फलक उसमें पड़े हैं, हाँ, जलन वहाँ महसूस कर रहे हो, लेकिन अनुभव करने वाला कौन है, वो तुम्हारा चित्त है, तुम्हारा। तो इसी को कहा है स्वनाम तो चेतन का है, सत्य का है, और वही सत्य आभास होने लगता है, उसे अनुभूति कहते हैं। और स्व अनुभूति रसा, रसा शब्द आया आनंद के लिए, तो रस क्या है, आनंद। इसलिए सच्चिदानंद ही स्व अनुभूति रसा अवसाद है। इस शब्द का अर्थ ऐसे निकलेगा, स्व अनुभूति। स्वानुभूति का मतलब सच्चिदानंद, स्वानुभूति का मतलब देह नहीं, स्वानुभूति का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, स्वानुभूति का मतलब है तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, रसावसाद यहाँ पर आया, लेकिन तब कब होगा, कब ये, जब दृश्य शब्द उपेक्षित, जब दृश्य और शब्दों का, रूप का और शब्दों का आप क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। अपने आनंद पूर्ण स्वरूप में बैठना अथवा चित्त खाली कर देना। जैसे घड़े को खाली करो तो उसमें क्या भर जाता है, हवा भर जाती है, भर जाती है कि नहीं। ऐसे ही तुम अपने अंतःकरण को खाली करो, भरा पड़ा है अंतःकरण मल विक्षेपों से, दुनिया के तमाम जो है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से तुमने अंतःकरण को भर रखा है। अंतःकरण में इनके अभिमान, हाँ, अनंत भरे पड़े हैं। तमोगुण का अभिमान है धनवान होना, कीर्तवान होना, रूपवान होना, बलवान होना। एक एक करके तो खाली नहीं होगा है, एक एक करके खाली हो ही नहीं रहा। तो खाली करने के कई तरीके हैं। अब इन जो मैंने नाम लिए, इनको खाली करने का तरीका एक ही है, स्थूल शरीर को मैं मानना बंद कर दो, सब खाली हो गए। पूरे चित्त का ही त्याग करना। नहीं, अभी चित्त का नहीं कर पाओगे, पहले देह का तो करो। हाँ, देह का तो कर ही दिया माँ, तभी तो चित्त तक पहुँचे। देह का भी नहीं कर दिया, कहन वाणी से कर दिया। वाणी से, वाणी के करने से अगर देह का त्याग कर दो ना तो गया व्यवहार। कहाँ है व्यवहार बता दो, कहाँ है परिवार बता दो। ये सब किस लिए नजर आ रहा है, इसलिए नजर आ रहा है कि अभी हम देह को ही में कस के जीते आए, जकड़ के हमने देह पकड़ लिए कि नहीं। तो सच्चिदानंद में जीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, इन जो है तीनों का त्याग करना पड़ेगा, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। इसको क्रम से करेंगे आप। ये जो कह रहे हैं ना कि क्रम से हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता। स्थूल से जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, बल जुड़ा है, धन जुड़ा है, परिवार जुड़ा है, ये सब स्थूल से ही तो जुड़े हैं। धनवान, बलवान, कीर्तवान, वैभववान, ऐश्वर्यवान, ये काहे से जुड़े हैं, स्थूल से जुड़े हैं। अपने स्थूल को नकार दो, ये सब गए। न तुम्हें वैभव में कोई दिलचस्पी रहेगी, न परिवार में रहेगी, न कीर्ति में रहेगी, न धन कमाने में रहेगी, न कुछ करने धरने में रहेगी, न व्यवहार में रहेगी। असल में हम व्यवहार की वास्तविकता नहीं समझ पा रहे, इसलिए जो है घड़े का उदाहरण दिया। घड़े को खाली करो, हवा ही हवा है, और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अंतःकरण को तुम खाली करो तो चेतन ही चेतन है, अंतःकरण नाम की चीज ही नहीं है। केवल चेतन तुम्हारे चित्त में समा जाएगा। चेतन तो तैयार बैठा है, ईश्वर तो
हाँ, तुमको अपनी गोदी में लेने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन तुम इतने हठी हो, तुम बड़ा को भागी नहीं कर रहे। करते ही नहीं भाई। तूने आंगन नहीं, वो कितने सरल शब्दों में संतों ने ला करके तुम्हें यहाँ समझाने की कोशिश की है, लेकिन गा लेते हैं इन भजनों को, इतनी गहराई में समझ नहीं पा रहे। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? जब तुम भजन गाते हो तुम्हें लगता कहीं से आएंगे, आएंगे कहीं नहीं। तुम्हारा अपना स्वरूप ही सच्चिदानंद है, केवल तुमको लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे घट में गंदगी भरी हुई है, काहे की तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। यहाँ सतोगुण भी गंदगी है। जितना अभिमान लोगों को सतोगुण, आज सतोगुणी अभिमानी ही तो पैसा कमा रहे हैं। ये भागवताचार्य कौन है? इनके तुम चरण चुम्बन क्यों करते हो? ये नंगा बाबा कौन है? इनके चरण चुम्बन तुम क्यों करते हो? देखो जैनी बाबाओं की कितनी पूजा होती है, भरा मल है, गंदगी भरी हुई है। उस गंदगी को निकाला नहीं, अभिमान कर लिया उसका, तो पूज्य हो गए। और इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि तुम हो तो सच्चिदानंद स्वरूप, दीपक की भांति जलो, ज्योतिषाम अपतत ज्योति। भगवान ने कहा है तुम वो ज्योति हो जो सब ज्योतियों का को धूमिल कर देगा। हाँ, जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक की लौ की कोई कदर है? एक दीपक रात को जला के रखो तो पूरी सड़क को उजेला होगा, होगा कि नहीं? लोग आज धन्यवाद देंगे, यार मास्टर साहब बड़े भले आदमी हैं, दरवाजे पे दीपक रख देते हैं तो लाइट चले जाने पर भी वहाँ गिरने का खतरा नहीं रहता। और सूर्योदय हो जाए तो उस दीपक की कोई वैल्यू है? हाँ, बस इसी तरह से अंतःकरण रिक्त हो जाए तो सच्चिदानंद तो उसमें समाया ही हुआ है। व्यवहार तुम्हारा केवल दो चीजों से चलता। देखो हम आपको लगता है व्यवहार क्या है? शादी में जाना व्यवहार, इसीलिए भागते रहते हो। तेरा करना व्यवहार है, क्योंकि ऐसी सड़ी सड़ाई बुद्धि है अपन लोगों की। कितना पैसा डीजल जला करके और कार चला करके और धूप में मरते हुए पहुंचेगा। व्यवहार, ये व्यवहार नहीं। व्यवहार केवल दो अंगों से होता है, वाणी से और अंतःकरण से। अंतःकरण में पहले वो चीज़ तैयार होती है, फिर वाणी के द्वारा जब निकलती है उसका नाम व्यवहार, उसका नाम व्यवहार। और लेते कैसे हो इसको, व्यवहार को? शब्द के द्वारा लेते हो, ठीक, और जमा कहाँ करते हो? अंतःकरण। ये हो गया आहार, और निकालने का नाम व्यवहार। तो मन को ठीक रखो, शुद्ध रखो, और वाणी को शुद्ध रखो, तुम्हारा कभी व्यवहार खराब नहीं होगा। मकान बना लो, हैं, भीड़ जोड़ लो, फेरे कर करके। हम तो कहते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम मरें तो ये हमारे में भी आए। तो देखो कैसी मूर्खता है, जो मर गया है हाँ, वो तो 90 साल का, 100 साल का, 100 से ऊपर का था। अब कौन से उम्मीद लगाए हो? आने की उम्मीद किससे लगाए? जिसके में जा रहे हो वो तो आएगा नहीं। तो सिवाय बेवकूफ़ी के फेरा करना क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सत्संग में चलता है तो फेरे फेरे, शादी फादी सब का त्याग करो तो सत्संग सुन पाओगे। आज फलाना काम, आज फलाना त्योहार, आज फलाना फंक्शन, तो सत्संग में फिर मन अभी मन जैसे ही निर्मल भया,
जैसे गंगा दी। फिर पाछे फाछे सच्चिदानंद फिरे, हाँ, कहे तो ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र, हमारे अपना नाम लिया है, तुम अपना लो। गलती हमारी है, हमें संसार अभी प्रिय लगता है। अंतःकरण में गंदगी भरी है, संसार रूपी गंदगी भरी है। इस प्रकार से मन और वाणी को शुद्ध कर लो, तुम्हारा पूरा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। प्यारे, अलग से व्यवहार शुद्ध करने में लगे पड़े हो, नंबर 1 के को हो, अपने आप कह लो। जय बाबा। दौड़ दौड़ के भाग भाग के परेशान हो। तुम बोलना और सोचना छोड़ दो, मुंह से बोलना बंद कर दो। उपाय बता रहा हूं, और हृदय में कोई विचार ना आने दो। हो गई समाधि, लग गई समाधि। देर लगती है कहीं, एक दिन ऐसा होना बहुत कठिन काम है। एक बार वाणी को तो मौन कर लोगे, लेकिन मन को मौन नहीं कर पाओगे। और इन दोनों के मौन होते ही वाणी और मन, अर्थात दूसरी भाषा में, वेदांत की भाषा में, इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, ये 2 निग्रह होते ही तुम्हारी क्या लग जाएगी? निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। इसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। वो मस्ती आती है, माने अनुभूति होने पर क्या होता है, इसको समझिए। अनुभूति का अर्थ क्या है? अनुमान क्या होता? अनुमान है पीछे, अनुमान है पीछे होता है या रहित तो होता है, और भूति माने होता है जो हो रहा है। जो हो रहा है वो तो भूति है, भाव है, और इसके पीछे कौन है? वो तुम हो। तो जो कुछ हो रहा है बस उसके पीछे पहुंचने की कोशिश करो, वो अनुभव, उसका नाम अनुभव है। ठीक है, ये अनुभव नहीं है दुनियादारी भरे फिरते हो कहते हम बड़े अनुभवी हैं, ये अनुभव नहीं। हमारी बात समझ में, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे मैं के सिवा है और कोई है ही नहीं। उसका नाम मस्ती है, उसका नाम अनुभव। बाकी तो सब अनुभाव्य हैं, अनुभव नहीं है। एक एक क्रम से जो है इसको समझाया, कई बार समझाया वैसे मैंने। जैसे देखो, आगे कोई वस्तु रखी है, कोई पुस्तक रखी है, तो उस पुस्तक को जानने वाला उसके पीछे है कि नहीं? आगे कौन है? तो पीछे कौन है? आँखें। आँखें हैं कि नहीं? अब आगे कर लो आँखों को, पीछे कौन है? मन। अब मन को आगे कर लो तो पीछे कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि को आगे कर लो तो पीछे कौन है? मेरी मैं। अब ये जो मैं तड़प रही है, इस मैं को भी आगे करो तो एक और मैं इस मैं को देख रही है, वो है सच्चिदानंद। लेकिन कितनी देर लगेगी परमात्मा पाने? अब हम रटी रटाई बात बोल रहे हैं। भाई अनुभव करो तभी तो वही। तो बोलने को तो जो है रट के भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप अनुभव कर लोगे, बोलने से काम थोड़ी होता है। तो परमात्मा पाने में देर नहीं है, दूर नहीं है। देर नहीं है, दूर नहीं है। केवल वजह क्या है? देरी और दूरी कहाँ है? हमारी गंदगी में है। हम इस गंदगी को साफ करना नहीं चाहते। साफ वाली बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं। हाँ, जब कहा जाता है छोड़ो परिवार, छोड़ो घर द्वार, छोड़ो जमीन जायदाद,
तो ऐसा लगता है जैसे जो है ये हमें अकिंचन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, खाएंगे का, रहेंगे कैसे, पहनेंगे का, ये सवालात खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म मिल जाएगा ये तो आप सोच ही नहीं पाते हो। तो सबसे पीछे जो बैठा है वो सच्चिदानंद ही है, अर्थात एक मैं नकली और उस मैं को जानने वाला असली। ये दो मैं, इसी दो मैं का जो है जिक्र बार बार श्रुतियाँ और हर जगह किया जाता है। इस मैं का नहीं, देह की मैं का नहीं, जीव की मैं का नहीं, ये दो मैं हैं तुम्हारे पास। एक का नाम शंकर, दूसरे का नाम पार्वती। एक का नाम राम, दूसरे का नाम सीता। एक का नाम कृष्ण, एक का नाम राधा। ये नाम कुछ भी रख लो, हमें राधा से विरोध नहीं है, लेकिन राधा को सच्चिदानंद नहीं देख पा रहे, लड़की देख रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और जो महात्मा, जो पंडित लड़की बना के दिखा रहे हैं, वो भी राधा तत्व को जानते नहीं, सीता तत्व को जानते नहीं। जीव, जगत, ईश्वर सब ये दृश्य की कोटि में आते हैं। जीव भी तुम देख रहे हो, ईश्वर को भी तुम देख रहे हो, और जगत को तो देख ही रहे हो। देखने वाले दृष्टा तो केवल तुम ही हो। अनुभूति का अर्थ ही होता है अनुशक्ता, अनुदृश्य, और इसी का नाम है परमानंद। आप समुद्र के किनारे बैठ जाओ, अनेक तरंगें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, उन तरंगों को कोई गिनता है? किसी ने गिन पाई आज तक? तो हम तुम गिनने में क्यों लगे पड़े? किसी ने कहा कि आप मेरे यहाँ बम्बई आइए, मेरा बंगला समुद्र के किनारे है। तो उसने कहा हम तब आएंगे, समुद्र के किनारे है तुम्हारा बंगला, तो बताओ एक दिन में समुद्र में कितनी तरंगें उठती हैं? तो कहने लगे हमको तो ये भी होश नहीं रहता है, काम में इतने व्यस्त हैं कि समुद्र है या अथवा नहीं है। तो कोई फायदा क्या समुद्र किनारे बनाने का? यहाँ मतलब समझो, ये भव सागर, ये देह तुम्हें सागर के रूप में मिला है। तुमने आज तक इसको देखा ही नहीं। इतने व्यस्त हो गए संसार में आकर के, अपने बंगले की बात कहते दो कि बंगला बना बड़ा, क्या है? बंगला अजब बना दरवेश जामे नारायण बोल। कहते भर हो, देखा कभी नहीं तुम। जरा सागर के किनारे होकर के तो देखो, ये सारी लहरें, ये सारी वृत्तियां, ये सब तुम्हारा दृश्य हैं, और तुम इसके दृष्टा, इससे पृथक निर्विकार हो। लहरों का तुम्हारा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से तुम अपने इस सच्चिदानंद स्वरूप को देख करके समाधिस्थ हो जाओ। इसी का नाम है क्या? निर्विकल्प समाधि।